हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद आरती भारद्वाज। तो आज हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो आप सभी जानते होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपने जब आपने फंक्शन चैप्टर सीखा होगा तो आपने सीखा होगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल? जैसे y इक्वल टू 6x हो, जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखो x की वैल्यू आप 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन x की वैल्यू पर डिपेंड कौन कर रहा है, y की वैल्यू। तो y क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने से पहले आपको दो टर्म पता होनी चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता पड़ गया ना, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से देखिए, y इक्वल टू 6x अगर होता y इक्वल टू 5x प्लस y, ठीक है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, क्योंकि x की y की वैल्यू तो x पर डिपेंड कर रही है। तो अब हमने देखा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक। तो जब डिपेंडेंट और तो इसी से आती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या उस इक्वेशन को हम इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं जब इक्वल का निशान आ जाए, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 6x किसी कांस्टेंट टर्म के या किसी टर्म के इक्वल हो जाए, तो एक इक्वेशन को इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ कंटेन्स नॉट ओनली द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आल्सो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे आप हमें y जानते हो, y का डिफरेंस क्या होगा, कोफिशिएंट dy अपॉन dx। तो इस तरीके की जो इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू x cos, इसमें क्या है, x भी है y भी है dy अपॉन dx भी है। तो ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, वन ऑर्डर की है, एक ऑर्डर है इसका। लेकिन अगर डी स्क्वायर वाई, अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन, अच्छा आपको देखा नहीं, एक मिनट, हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, तो ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, बोर्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, छोटा चैप्टर है तो इसको जल्दी हम कवर कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक कोई टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमारे पास दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। तो अब हम सीखते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन? The order of a differential equation is the order of the derivative of highest order appearing in it. The order of the derivative of the highest order appearing. तो जैसे dy upon dx है, ये इसकी हाईएस्ट ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर का है, एक। इसमें ऑर्डर कितना है, dy upon dx का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, एक। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक, जैसे हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, अगर अदर कोई इक्वेशन होती, जैसे हमारे पास होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस साइन एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें इसका ऑर्डर कितना हो जाता है, इसका ऑर्डर हो जाता 2। आपको ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर क्या होता है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर है, और ये डेरिवेटिव का डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये इसका थर्ड ऑर्डर है। इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड इसका हो जाएगा 1। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपीयरिंग इन इट। इसका मतलब जैसे हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास होता डी वाई अपॉन, लिखते हैं चलो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसमें हाईएस्ट
डेरिवेटिव कौन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर कितना है, इसका इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2। लेकिन अगर इसकी डिग्री पता करनी हो तो डिग्री के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये है ना, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 1। तो इस वाली इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो तो है 2, बट डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है 1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बच्चों आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी, टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। इसमें कोई भी ना तो रूट आना चाहिए, रेडिकल एंड फ्रैक्शन। हमारी इक्वेशन है ना वो एक पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। आप पॉलिनोमियल्स जानते हो, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म एक तो कांस्टेंट होते हैं, जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल्स है। कि जो उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर जो होती है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, है ना, एक होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर। जैसे 5, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि x जो है x की पावर क्या कर सकते हैं 0, तो ये क्या हो गया होल नंबर। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। फिर से देख लो, पॉलिनोमियल्स में दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर एक तो क्या होनी चाहिए होल नंबर, तो ये क्या होते हैं, और एक नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए फाइनाइट, जैसे 1 2 3। अब आपसे कहूं मैं, देखो एक इसी में एक चीज समझाती हूं मैं आपको, e की पावर x है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि अगर आपने e की पावर x का एक्सपेंशन सीखा होगा बच्चों, तो आपने सीखा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। क्या इसमें ये नंबर ऑफ टर्म सो ऑन इनफाइनाइट तक, क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है फाइनाइट है, नहीं। तो e की पावर x को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इससे आपने देखा कि क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं है, तो ये e की पावर x जो है ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं। जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर निकालना होगा तो आप उसे फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन करेंगे और पॉलिनोमियल्स में देखेंगे। इस क्वेश्चन की हमें डिग्री निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया कि टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। इसमें तो रूट है, अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस हो गया। अब इसकी ऑर्डर क्या है इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री भी इसकी हो गई 2। तो इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल मैथ्स विद आरती को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।